हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। और मैं इसी ग्रामर सीरीज में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये कमेंट किया कि सर मुझे कुछ स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं कि सर इसकी स्पेलिंग ये सही है कि ये सही है, सर कलर की स्पेलिंग ये सही है कि ये सही है, प्रोग्राम की स्पेलिंग ये सही है कि ये सही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना बच्चों को बता ही दिया जाए, क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द हम यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और ब्रिटिश सारी किताबों में ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन उसी ब्रिटिश इंग्लिश में तमाम ऐसे जो चैप्टर राइटर हैं जो अमेरिका के नेटिव हैं, वो बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी इंग्लिश में उस स्पेलिंग को दूसरी स्पेलिंग लिख दी है। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये स्पेलिंग मुझे इस किताब में ये स्पेलिंग मिली, फला किताब में मुझे ये स्पेलिंग मिली। यार बड़ी समस्या है। तो मैं आज इसी समस्याओं को आपको दूर करने का प्रयास करूंगा। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। क्या दिक्कत है? देखिए मेरी बात समझिए। ऐसे ब्रिटिशर्स जो अमेरिका में जाके बस गए और वहां उन्होंने समय के साथ धीरे धीरे स्पेलिंग में उनकी काफी बदलाव हो गया, तो वो अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं उसे। ब्रिटिश इंग्लिश जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश है, जैसा हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वही हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है। तो पहली बात तो ये जानिए कि अमेरिकन इंग्लिश कोई बहुत विशेष इंग्लिश है नहीं, उससे बहुत परेशान होना है नहीं, बस थोड़ी स्पेलिंग में डिफरेंस होती है, तो जिसके नाते स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं यार कौन सी स्पेलिंग से। खैर बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला मैं आपको बता रहा हूँ कलर। कलर की स्पेलिंग आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। कलर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में COLOR होती है, लेकिन ब्रिटिश इसमें एक वाउल है ना, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होगी, दो वाउल आ जाएगी साथ में, COLOUR। देखिए दो वाउल्स लगातार आ जाए। और मैंने पहले ही बताया कि ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसमें दो वाउल लगातार आ जाए, पढ़ा उसमें एक ही जाता है, पढ़ा उसमें एक ही जाता है। पहला कलर, कलर में आपने देखा। दूसरा मैं बता रहा हूं सेंटर। देखिए इसमें ERTER है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होगा, सेंटर TRE होगा, सेंटर। सेंटर। मीटर, मीटर में TER है। अब देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में मीटर, मीटर मीन्स जो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। लेबर, लेबर लिखा नहीं लिखा, लेबर। देखिए इसमें एक ही है स्पेलिंग। ब्रिटिश इंग्लिश में एक स्पेलिंग और है। मैंने बताया ना कि वे ब्रिटिशर्स जो आके अमेरिका में बसे, जिनको लगा समय के साथ कि यार ये चीजें बकवास है, उन्होंने उस स्पेलिंग को निकाल दिया। तो देखिए लेबर की स्पेलिंग जरा देखते हैं। सॉरी, इसकी स्पेलिंग यू है। इसमें देखिए, इसमें डबल वाउल आ गया है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एक ही वाउल है। और मैं आपको बता रहा हूं स्किलफुल, स्किलफुल। अब देखिए स्किलफुल, इसमें क्या गया, अमेरिकन इंग्लिश में देखिए डबल होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ये होता है आपका सिंगल होता है। हाँ सिंगल ही होता है, स्किलफुल। अब देखिए, ये देखिए यहां पर अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, डबल एल है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में देखिए एक ही एल है, स्किलफुल। और मैं एग्जांपल देता हूं, थिएटर, थिएटर, TER, जो थिएटर जिसमें ड्रामा वगैरह कोई हम नाटक वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको थिएटर बोलते हैं। अब देखिए इसकी स्पेलिंग, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन इंग्लिश में आप देख रहे होंगे TER आ रहा है, और ब्रिटिश इंग्लिश में TRE आ रहा है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर, थिएटर देखा आपने। और मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे फुलफिल। अब देखिए फुलफिल, अब देखिए अमेरिकन इंग्लिश में फुलफिल में एल डबल आया है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एक एल क्या हो जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा, फुलफिल। देखिए चीजें आपको, मुझे लग रहा है कि ज्यादा मजा आ रहा होगा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए लेकिन आपको आज के बाद ये समस्या नहीं है कि सर अच्छा कौन सी स्पेलिंग सही है। देखिए बात ऐसी है कि जो कंपटीशन वगैरह में पूछता है, आपके SSC, बैंक, रेलवे, तमाम जो हमारे कंपटीशन होते हैं जिसमें पूछा जाता है, तो उसमें हमारी ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं चलती। अगर अमेरिकन इंग्लिश में आप चलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपटीशन में और भी हमारे जो वर्ड्स हो जाए और भी तमाम चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो इसमें ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। तो प्लीज़ आप अगर आप आगे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसको फॉलो करेंगे। लेकिन और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, प्रोग्राम, प्रोग्राम की स्पेलिंग जरा देखिएगा। प्रोग्राम में केवल यम तक आके ही आपकी अमेरिकन इंग्लिश समाप्त हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एक M और E एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। जरा ध्यान देते हैं, PROGRAMME,
प्रोग्राम। देखा आपने? अच्छा एक चीज और बता देता हूँ लग यहाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में या इंग्लिश में जो लेटर 2 बार आ जाए पढ़ा उसको एक ही जाता है, लास्ट में ई आ जाता है साइलेंट ही, वो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। आप मेरे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाकर के साइलेंट लेटर के रूल्स में आप जाकर इसे देख सकते हैं। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे टायर, ठीक है, टायर जो हमारे वाहनों के टायर होते हैं। अब TIRE अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में देखिए इसकी स्पेलिंग TYRE होगा, TYRE होगा। अब देखिए एक और मुझे मजेदार मैं आपको बता रहा हूं, ट्रैवल या ट्रैवलिंग या ट्रैवलर। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज आज ध्यान दीजिएगा। ट्रैवल ठीक है, ये तो ठीक है, यही स्पेलिंग है, लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे ट्रैवलर या ट्रैवलिंग, तो ध्यान देना अमेरिकन इंग्लिश में केवल एक यल रहेगा, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में डबल यल हो जाता है। तो उसको मैं यहां से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर जब हम इसे लिखेंगे ट्रैवलर, आप कभी भी देखेंगे, देखिए आपको डबल एल मिलेगा। और मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, नेबर, नेबर की स्पेलिंग देखते हैं, नेबर देखिए स्पेलिंग। हाँ, बहुत सारे बच्चे यही करके लिख के चले आते हैं, उनको लगता है टीचर ऐसे काट देते हैं, टीचर भी काट देगा और बच्चा भी कंफ्यूज, यार नेबर मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ये स्पेलिंग मिली। तो प्लीज आप ये जानेगा कि नेबर की स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, नेबर की स्पेलिंग ये नहीं, ये है, यानी EIGHBOUR। इसमें देखिए डबल। अक्सर आप देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में 2 वाउल्स अक्सर देखेंगे, लगातार आता है, लेकिन देखिए बड़ी मजे की बात है कि पढ़ा इसमें एक ही जाता है, नेबर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको पसंद आए होंगे, और ये कुछ इस तरीके की चीज लिख करके मैंने समझाने का प्रयास किया, और फिर भी काफी आपकी समस्याएं ये दूर हो गई होंगी। अच्छा, ये दोनों स्पेलिंग सही है, बस फर्क इतना है कि हम अपनी किताबों में जो इंग्लिश ग्रामर की किताब या इंग्लिश लिटरेचर की जो किताबें पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द राइटर हमारे ब्रिटिशर्स हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं, जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो जाएं, E.M. फॉस्टर हो जाएं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस तरीके की जो राइटर हैं, कभी कभी उनकी किताबों में ऐसी स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन घबराना नहीं है, आप कंपटीशन के लिए आप इन्हीं स्पेलिंग को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।